अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जाफ़ी और आप देख रहे हैं AMJ डिजिटल टीवी। आज हम HTML तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साथ CSS भी हमने किया है। तो आज हम देखते हैं कि HTML और CSS की मदद से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, जो आप कहीं भी साइट पे जाते हैं, रजिस्टर है या रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शंस मिलती हैं, तो उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। पहले उसमें HTML को हम फाइल बनाएंगे, साथ फिर CSS अटैच करेंगे और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी, इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे। वैसे HTML में हम बनाते हैं फॉर्म, तो इतना अच्छा उसकी लुक नहीं नज़र आती। तो इसमें CSS की हेल्प से हम ये करेंगे। HTML CSS की मदद से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी, अभी हम स्टार्ट लेते हैं, एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं HTML के अंदर। तो हम कहते हैं इसको यहाँ पे HTML, ये आ गया। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हम डिज़ाइन करेंगे और इसकी फिर हम कोडिंग डिज़ाइन करके CSS के साथ इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करेंगे फॉर्म की। तो इसके लिए हम फॉर्म का टैग लगा देते हैं और फॉर्म कह दिया, ठीक हो गया। इसके अंदर हम लगाते हैं एक H2, बल्कि हम इससे पहले लगा लेते हैं यहाँ पे H2। उसमें हम लिखते हैं रजिस्टर, REGIST या रजिस्टर, रजिस्टर हेयर हो गया। ओके। और हम इसके अंदर ये कह देते हैं जी लेबल का टैग आपको बताते हैं कि कोई भी लिखना हो, लेबल लगाना हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लिखना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम, तो ये हमने लेबल लगा दिया। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ हम इसकी अगली लाइन पे हम कह रहे हैं PR लगाया है कि हम इसके अगले उस पर लगा रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, इसका कह देते हैं F नेम, और इसकी प्लेस होल्डर कह देते हैं एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम हमने कह दिया। ठीक हो गया जी। ID इसके दे देते हैं हम ID इज इक्वल टू नेम कह देते हैं। ID हमने क्यों दी है, इसलिए कि हम इसको CSS की ID बनाएंगे और उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं लेबल, और इसमें हम कहते हैं लास्ट नेम, और फिर हम इसमें एक ब्रेक देते हैं और इसमें हम ये कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें हम इसको कहते हैं L नेम, इसका लास्ट नेम से कर दिया। और यहाँ पे ये है L नेम, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है जी। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम L नेम, और इसकी भी ID हम कह देते हैं नेम, ID इज इक्वल टू नेम। उसके बाद हम BR एक और लगा देते हैं ताकि इसके बाद जो आइटम आए वो नीचे है, बल्कि 2 BR लगाते हैं 2 ब्रेक्स के बाद। फिर हम कहते हैं लेबल, और इसमें हम कहते हैं जेंडर। कुछ मैं थोड़े आइटम बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आपको बताना मकसद है, आपको समझाना है फॉर्म बनाना, और उसको फिर हमने इसमें CSS कैसे लगानी है। तो लेबल हम लगा लेते हैं, इसमें जेंडर का लग गया, और हम इसमें कहते हैं इनपुट टाइप रेडियो बटन आपको बताया हुआ था। नेम इसका मैं कह देता हूँ R1, और वैल्यू इसकी कह देता हूँ वैल्यू इसकी कहता हूँ मेल, और मेल किसकी, इसको सेलेक्ट करेगा तो मेल सेलेक्ट हो, और इसका जो है
ठीक हो गया। इसके साथ लिखा हुआ नज़र आए, एक स्पेस लगा लेते हैं, NBSP। ये करने के बाद स्पैन के टैग लगाते हैं और इसमें हम इसमें लिख लेते हैं मेल। इसके साथ मेल लिखा हुआ नज़र आए, इसको भी एक आईडी लगा देते हैं। अगर ज़रूरत पेश आई तो हम इसके लिए भी एक आईडी बना देंगे। ओके हो गया। और अब इसके बाद हम मैं इससे आगे होना चाहिए, तकरीबन थोड़े डिस्टेंस पे होना चाहिए। 4 स्पेसेस मैंने दे दी, ठीक है जी। और इस पर फिर एक और इनपुट टाइप रेडियो लगाऊंगा। उसकी वजह ये है कि रेडियो बटन 2 होने चाहिए। रेडियो, इसका नाम भी मैं R1 रखूँगा, R1, और वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल कह देता हूँ, फीमेल। और इसको मैं BR एक और इसके बाद ब्रेक दे देता हूँ। ब्रेक नहीं देता, मैं इसके साथ स्पैन लगाता हूँ, स्पैन, और मैं इसको यही कह देता हूँ फीमेल लिखा हुआ नज़र आए। और इसकी भी एक आईडी बना लेते हैं, अगर यूज़ करनी पड़ेगी हमें इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, तो हम वो ये यूज़ करेंगे, फीमेल। ओके हो गया। इसको सेव करते हैं, साथ इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है, फिर साथ साथ हम इसको बनाते जाएंगे जी। ये जेंडर तक आ गया। अब इसमें हम रख लेते हैं एज रख लें या लैंग्वेजेस रख लेते हैं, और सबमिट का बटन रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे आइटम्स डाल देंगे फॉर्म्स के तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो ये मैंने किया, एक BR लगाया और साथ 2 BR लगा लिए। और इस पर मैं कहता हूँ, फिर लेबल लगाता हूँ, लेबल, और मैं कह देता हूँ लैंग्वेजेस, LANGUAGES, लैंग्वेजेस। ओके। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ BR, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट टाइप चेकबॉक्स आपको बता चुका हूँ, वो टाइप चेकबॉक्स। नेम इसका मैं कह देता हूँ C1, और वैल्यू इज इक्वल टू इंग्लिश कह देता हूँ। तो ये चेकबॉक्स सेलेक्ट हो तो इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स हो गया, नेम, और फिर मैं इसमें लगाता हूँ स्पेस। ये एंड साइन है, भी कॉपी करता हूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ स्पैन के टैग के अंदर इसकी इंग्लिश, स्पैन मैं कहता हूँ इंग्लिश। ओके, इसको भी आईडी दे देते हैं अगर फॉर्मेटिंग करनी पड़ी तो। जी, इसको इधर एंड साइन बताना भूल गया था, एंड साइन लगाते हैं और इसके बाद स्पेस दे दी। और फिर हम इसमें इनपुट टाइप चेक बॉक्स कह देते हैं, नेम इसको हम कह देते हैं C2 और इसकी वैल्यू कह देते हैं, यानी कि इसको सिलेक्ट करें तो वैल्यू के जाए उर्दू हो जाए। और इसके साथ एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे लिख दे स्पैन में उर्दू लिखा हुआ नज़र आए। और इसकी भी आईडी हम दे देते हैं, आईडी उर्दू कह दी ताकि यूज़ करने पे ये हम इसको कर सकें। BR
दो BR दे दी। ओके, अब हम इसमें साथ लिखते हैं इनपुट टाइप, सबमिट का बटन बनाते हैं, इनपुट सबमिट, सबमिट नेम सबमिट और वैल्यू सबमिट। ओके, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया है। फॉर्म की डिज़ाइनिंग पहले कर लेते हैं, फिर इस पे हमने ये चलें, ये अब देखें ये फॉर्म एक बन गया है। तो इसको हम अब CSS के साथ इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके प्रॉपर फॉर्म जो आपको दिखाया वो बनाएंगे। प्लेस होल्डर इसमें लगाया था हमने, इसमें नहीं लगा। एक ये लगाते हैं इसको, दूसरा इसको थोड़ा सा स्पेस देके आगे कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपर इसकी रेंज में आ जाए। बाकी फिर उससे फॉर्मेटिंग करेंगे CSS के साथ। तो हमने प्लेस होल्डर इसमें नहीं लगाया था, हमारा जो है लास्ट नेम पे वाकई नहीं लगा हुआ। तो वाकई हम यहाँ पे इसमें आके कहते हैं PLACE प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर लास्ट नेम। ठीक हो गया जी, स्पेस दे दी, ये मसला हल हो गया। और दूसरा हमने फीमेल लिखा था उसको थोड़ा सा आगे करना है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ये फीमेल लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसके बाद हम ये एक कॉपी करते हैं इसको, स्पेस को, और इसके बाद लगा देते हैं या दो दफ़ा लगाते हैं, देखते हैं ये इसके बराबर आया या नहीं आया। सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए प्लेस होल्डर भी आ गया। ये अच्छा, ये फीमेल यहाँ से आगे होगा, ये रेडियो बटन ही आगे हुआ, तो इसको हम रेडियो बटन पे लगाते हैं। रेडियो बटन कहाँ पे है हमारा, ये फाइल को सेव करते हैं। तो ये तकरीबन हमारा एक रॉ फॉर्म डिज़ाइन हो गया है, यानी कि जो आइटम्स हैं एक स्पेस वो लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये आइटम्स तो सारे आगे फॉर्म्स के, जो वैसे तो और भी बहुत सारे आइटम्स जी। ये एक फॉर्म बना लिया हमने और इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। ठीक हो गया जी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक स्पेस और दे देंगे, बाकी हमारा काम रेडी हो गया। ये हमने एक फॉर्म बना लिया और हम इस पर अब करेंगे फॉर्मेटिंग CSS के साथ, डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग। अब HTML में जितनी भी आप कर लें, अच्छी डिज़ाइनिंग आप नहीं कर सकते, तो हमें करनी है अच्छी डिज़ाइनिंग, ताकि हम लोग इसको प्रॉपर एक लुक की फॉर्म में दिखा सकें जो प्रॉपर फॉर्म होता है। अब इसके लिए हमने एक फ़ाइल बनानी है CSS की, वो मैंने एक ब्लैंक फ़ाइल बना के रखी हुई है, वो आपको बताता हूँ। उसको लिंक करना है इसके साथ, लिंक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके HTML का फॉर्म है। तो ये माउस देखिए, ये फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने एक तो ये कि इन एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग करनी है, फिर हमें एज अ होल पूरे फॉर्म को लेना है। ये जैसे रजिस्टर है से लेकर सबमिट तक पूरा है, ठीक है। हमने एज अ होल इसको लेना है। उससे ये है कि हमें दो तरह की, ये मैं आपको जूम इन करके बता रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग हमने कैसे करनी है। एक तो इसके एलिमेंट्स हैं, जो चेक बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, और इन चीज़ों की फॉर्मेटिंग करनी है। दूसरा इसको पूरे को हमने एक तो पूरे को उठाना है, सेंटर में करना है, इसको बॉर्डर देना है और पूरा स्टाइल। तो इसके लिए हमें दो तरह की डिवीजन करनी पड़ेगी, एक तो एक फॉर्म एलिमेंट्स के लिए और एक फॉर्म के लिए। तो अब हम जाते हैं अपनी फाइल्स में और इसको हम दो डिव बनाते हैं, दो डिवीजन बनाते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इसमें अपनी फ़ाइल के अंदर। तो ये मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए सारी टैग्स। सिंपल से ये टैग्स, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डिवीजन बनानी है और CSS की फ़ाइल को लिंक करना है। तो इसको हेड के अंदर जाके हम लिंक लगाते हैं,
लिंक हमने कह दिया, लिंक से ही हमने वो फाइल उठानी है। href के अंदर फाइल का नाम रखें, मैंने फाइल बनाई है reg.css। एक तो ये काम हमने कर दिया, ठीक हो गया। ये मैंने फाइल देखें साथ बना के रखी हुई है, एम्प्टी है। इसमें भी हम कोडिंग करेंगे ताकि इसकी डिज़ाइनिंग आपको इजीली मिल सके। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है कि मैंने आपको कहा था 2 तरह के डिव लगाने हैं बॉडी के अंदर। एक डिव तो था, आपको बताया था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें ये एक तो आपको ये माउस पॉइंटर को देखें, एक तो ये पूरी इसके फॉर्म के लिए डिव लगाना है कि पूरे को सेंटर में करना, राइट में पूरे पे इफेक्ट देना है, फिर हर एलिमेंट का इफेक्ट देना है, ठीक है। बटन का अलग देना है, टेक्स्ट बॉक्सेस का अलग देना है। तो ये 2 डिव लगाने हैं। तो मेन डिव जो है पूरे फॉर्म का होगा, तो हम इधर एक बनाते हैं डिव, लिखता हूँ डिव। डिव के टैग का मकसद अभी आपको सही समझ आएगा, ठीक हो गया जी। डिव, और इसको मैं देता हूँ क्लास, इसके लिए क्लास बनाएंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डिव स्पेस क्लास, और इसको नाम मैं दे देता हूँ मेन, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करना, हमने एंड में क्लोज करना है, वो हम कर लेंगे। इसके बाद दूसरा डिव बनाना है हमने, जो है इसकी एलिमेंट्स के लिए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ डिव, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास इज इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूँ रजिस्टर, REG। इसको भी हमने यहाँ पे क्लोज नहीं करना, इनको हमने क्लोज करना है। अब देखिए मैंने इसको सारे जितना भी ये किया मैंने सबको डिव के अंदर रखा है। एक को मेन के अंदर ये दूसरा डिव है, और इसके अंदर ये सारा हमने रजिस्टर हेयर से लेके एंड तक एलिमेंट तक कर रखा हुआ है। तो हम जाएंगे डिव को, और डिव को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉर्म से स्लैश डिव, और फिर दूसरा डिव, 2 डिव क्लोज कर दिए। ओके हो गया। अब हमारे पास फाइल को भी सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी कुछ काम नहीं होगा। अभी हमने सिर्फ ये फाइल बता दी है, उनकी ID शेडी डिफाइन कर दी है। अब हम जाते हैं, अब हमने इस फाइल को नहीं छेड़ना, HTML की फाइल को। अब हमने जाना है जो ये फाइल लिंक की हुई है REG.CSS, सॉरी। तो इसमें जाके हम चेंजेस करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज होता जाएगा। तो पहला काम ये करते हैं कि इसका जो है, देखिए टॉप पे ये मार्जिन और लेफ़्ट पे जो आ रहा है मार्जिन और पैडिंग, इसकी ख़त्म कर देते हैं ताकि ये हमारा हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकें। तो इसमें क्या करते हैं, स्टैटिक का मतलब, और जितनी भी मार्जिन और पैडिंग है वो 0 कर देते हैं। मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ओके, अब इसको सेव करके मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ कि आपको इसकी आउटपुट कैसे नज़र आएगी, ताकि आपको पता चले जाए किस प्रॉपर्टी का क्या काम हो रहा है। ये देखें सारे मार्जिन ख़त्म करके टॉप लेफ्ट पे सारे वो ले गया। अब हम इस पे जाते हैं आगे, बॉडी पे, बॉडी के टैग पे कहते हैं बॉडी, और यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि बैकग्राउंड इमेज देते हैं। मेरे पास एक पड़ा हुआ है, आपके पास कोई अच्छा इमेज है तो वो भी लगा लीजिएगा। मेरे पास भी अच्छा इमेज है लेकिन पता नहीं यहाँ पे ये चलेगा, अच्छा या लगेगा या नहीं, मैं कर देता। तो पिक्स का फोल्डर है, उसके अंदर है 5.jpg। ओके जी, ये मैं इसको सेव करके आपको दिखाता जाता हूँ किस प्रॉपर्टी का क्या काम होता जा रहा है, साथ साथ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी बैकग्राउंड आ गया, इतना वो क्लियर नहीं है लेकिन चलिए सर आपको समझाने के लिए आपको प्रॉपर्टी का पता चल गया, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्म की चीज़ों को सेट करने के लिए। इस फॉर्म का साइज़ मैं देना चाह रहा हूँ, मैं अब आता हूँ div डॉट मेन। जो हमारा मेन था div जो हमने बनाया था, उसकी विड्थ कर देते हैं, विड्थ कह देते हैं 400 पिक्सल, 400 पिक्सल ये, और इसको हम कह देते हैं मार्जिन, मार्जिन लिख देते हैं मार्जिन 100 पिक्सल, दूसरा ऑटो कर देते हैं। ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम होता है, 0 पिक्सल
और ऑटो। इसको सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, इसको हमने पूरे को पहले भी किया था, 100 पिक्सल मार्जिन दे दिया और इसको उठा के ये टॉप पे और लेफ्ट से ये इधर ले आएगा। ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पे दूसरे डिव पे, div डॉट रजिस्टर। इस पे काफ़ी काम होना है, ठीक है जी। इस पे एक तो हम ये देते हैं बॉर्डर कह देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कह दें, ब्लैक कह दें, जो आपको सूट करता है, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक हो गया। इसने जो 400 पिक्सल विड्थ थी ना, इसने पूरी कवर कर दी। ओके हो गया। अब हम इसको ये कहते हैं कि यहाँ से फॉर्म की हमने बनाई थी, इसको हम जो है लेफ़्ट साइड से फॉर्म के हम एक आईडी बनाई थी फॉर्म 1 के नाम से। तो उस पर हम कहते हैं कि मार्जिन जो है तकरीबन इसको हम कहते हैं 40 पिक्सल। ठीक हो गया, ये यहाँ से 40 पिक्सल आ गया मार्जिन। अब हम इस पे ये करते हैं कि इस रजिस्टर हेयर को सेंटर में करते हैं। तो इसके लिए हमने ये H2 का टैग लगाया था, H2 का सिलेक्टर के साथ ही हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो जाएगी। साथ साथ आपको मैं सेव करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसकी आउटपुट भी पता चलती जाए, हम इसको कैसे डिज़ाइन करके अच्छा सा अट्रैक्टिव सा फॉर्म बना देते हैं। ठीक है जी, रजिस्टर हेयर सेंटर में आ गया। अब हम इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग की तरफ लेके जाते हैं और इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं कि मुझे तो मैंने इसका बॉर्डर तो लगा हुआ है, लेकिन ये जो इसका ना बहुत पूरा रेक्टेंगल टाइप लगा हुआ है, तो मैं इसको कर्व्स को ना इसके रेडियस कर्व को रेडियस देके राउंड शेप में लाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ किस वाले डिव में, रजिस्टर वाले डिव में, इसमें क्या कहता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है जी। तो मैं कहता हूँ 20 या फिर 15 कह देता हूँ, 15 पिक्सल। अब आप देखें इसका बॉर्डर, क्योंकि हमने जो इसको अपने ब्यूटी लानी है अपने इस फॉर्म के अंदर, तो ये देखें ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। आपको उस तरह रखना है तो उस तरह रख लीजिएगा। ओके, अब हमने इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा करना है, इनके कलर चेंज करते हैं। इसका जो हम कहते हैं फॉर्म है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो, यहाँ का पिक्चर का और हो, यहाँ का बैकग्राउंड और हो, वो लगाते हैं। तो हम इस पर आ जाते हैं। अब इसी टीवी में हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, तो हम इसमें कहते हैं बैकग्राउंड, BSC के बैकग्राउंड कलर में हम कहते हैं RGBA 0,0,0 मतलब हो गया ये 0.4। रेड ग्रीन ब्लू जो है हमने 0 किया है। अल्फ़ा जो है इसका हमने इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, कलर को ओपेसिटी टाइप का, ओपेसिटी अलग चीज़ें, ट्रांसपेरेंट हमने करना है। तो 0 से 1 तक होता है, तो मैंने 0.4 कर दिया। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। थोड़ा सा लाइट कलर करना है तो आप वो लाइट भी, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको कहता हूँ टोटल का कलर वाइट कर दो, ताकि
तो चेंजिंग करें हम इसको, तो वाइट अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है, जिस तरह आपको, मेरे ख्याल से वाइट सही है। ठीक हो गया। अब हम इसके जो है यहाँ पे कहते हैं फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो जितना भी है मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली जो है सैन्स सेरिफ कर दो, सैन्स सेरिफ, और इसका मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 18, तकरीबन 18 पिक्सल कर देते हैं। और फ़ॉन्ट चलिए फिलहाल यही करते हैं, देखते हैं अगर अच्छा ना लगा हुआ तो मज़ीद चेंजेस हम कर सकते हैं इसमें। तो आप ये देखिएगा ठीक हो गया। इसने थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया और इसको ना इटैलिक करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देते हैं। और अब देखते हैं इसका क्या लुक आती है। जी ओके। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनका साइज़ हम जब बड़ा करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट पे और अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका साइज़ हम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हम इसको यहाँ पे हमने बनाया था इनपुट के नाम से, ये आपको याद होगा, ये आईडी हमने बनाई थी जो टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने लिखी हुई थी। इसकी विड्थ कह देते हैं 300 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। अच्छा ये ठीक हो तो हो गया साइज, लेकिन इसमें पैडिंग देंगे सॉरी, इसे पैडिंग देंगे तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा ऊपर से, तो पैडिंग हम इसको दे देते हैं इधर ही, पैडिंग इसी के अंदर देते हैं, पैडिंग कह देते हैं 8 पिक्सल। ये भी आपको फॉर्म बड़ा नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने जूम किया हुआ है तो इसलिए आपको अभी ये सही हो गया। इसको थोड़ा सा ये ठीक हो गया जी, ये हो गया पैडिंग। तो ये फॉर्म आपका डिज़ाइन हो गया। और अब हम इस पे जो है बटन, ये सबमिट के बटन पे और इन पे जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। आईडी और क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, तो मैं पहले सबमिट के बटन को सेट करता हूँ, फिर हम इसके शेडो देते हैं और फिर ओके, हमारा फॉर्म तकरीबन रेडी होगा। फिर आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ लगा के मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम इस पे आते हैं, ये हो गया। और अब मैं देखता हूँ कि मैंने अपने जो सबमिट बटन है उसकी मैंने आईडी क्या रखी हुई थी। वो टाइप सबमिट नेम सबमिट वैल्यू, इसकी मैंने आईडी जो है नहीं दी हुई थी, तो आईडी मैं इसको कहता हूँ SB, यानी कि सबमिट के से। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट आईडी SB, ओके। अभी हम इसका विड्थ देते हैं, विड्थ इसकी विड्थ कहते हैं 300 पिक्सल, ओके। और इसके फॉन्ट फैमिली कह देते हैं सैन्स सेरिफ, जो सारों की रखी हुई है। इसकी फॉन्ट साइज़ कह देते हैं इसका हम 20 पिक्सल। और फॉन्ट वेट होगा यहाँ पे, फॉन्ट वेट हम कह देते हैं बोल्ड, ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड लगे।
ओके हो गया। उसके बाद हमने देना है यहाँ पे इसको कलर, इसका कलर क्या देते हैं, कलर इसका क्या देते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मैं वैसे ही दे रहा हूँ और चेंज के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसका जो है नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देते हैं। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे देते हैं और कलर ब्लू कर देते हैं, ब्लू। कर्सर में कह देता हूँ पॉइंटर। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं फाइल को और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये बन गया, ठीक है बटन। और ये देखें इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आए तो ये पॉइंटर बन गया, कर्सर लेके आए तो पॉइंटर बन गया। ये सही हो गया। इसको पैडिंग देते हैं, ये थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, इस मार्जिन ऑफ पैडिंग की वजह से ना, और विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई है। तो विड्थ इसकी मैं कह देता हूँ 320 और इसकी मैं पैडिंग कह देता हूँ, पैडिंग इसकी भी 8 पिक्सल कर देता हूँ, 8 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये ठीक हो गया जी, ये फॉर्म तकरीबन आपका डिज़ाइन हो गया। ऐसे मज़ीद आप कर सकते हैं, मैंने भी इन आइटम्स को नहीं छेड़ा। इनको बॉक्स शेडो दिया जा सकता है, बॉक्स शेडो दे देते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस पे दे देते हैं और इन पे डिव पे दे देते हैं। तो हम इस पे जाते हैं ताकि आपको इसके अंदर बॉक्स शेडो देना है पता चल जाए आपको बॉक्स शेडो कैसे दिया जाता है। तो हम इसके अंदर ही आते हैं और ये लिखते हैं बॉक्स शेडो। ठीक हो गया जी, हम इसको कहते हैं 2 पिक्सल लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, 2 पिक्सल वर्टिकल। उसके बाद ये हो जाए ब्लर कितना हो जाए, ब्लर इसको ऑटो कर देते हैं। स्प्रेड कितना हो, ये 3 पिक्सल कर देते हैं और कलर इसका हो जाए ग्रे। ये पहला जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ये उसका ये ब्लर मैंने ऑटो कर दिया। 3 पिक्सल ये स्प्रेड कितना हो और ये कलर। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये हल्का सा शेडो आया है। हम इसको थोड़ा सा ना जो स्प्रेड वाला है इसको हम कर देते हैं 5 और देखते हैं क्या शेड आ रहा है। बहुत स्लो शेड आया है, मैंने 2 पिक्सल से रखा था। ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। कलर चेंज करता हूँ फिर आपको शेडो का पता चलेगा। ये हल्का सा मैंने दिया, मैं येलो करने लगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये शेडो आ रहा है। आपको यहाँ पे पीछे पिक्चर ऐसी लगी हुई है, फील नहीं हो रहा होगा। तो मैं इसका स्प्रेड ज़्यादा करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। स्प्रेड में इसको कह देता हूँ 20 पिक्सल और इसको मैं कहता हूँ 5 और इसको भी 5 कहता हूँ और स्प्रेड जो है 20 कह देता हूँ और इसको मैं ब्लर को मैं 4 कह देता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी सेटिंग्स। बाद में दोबारा मैं ग्रे में ले आऊँगा इसको। ये देखें, ये मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ। तो अभी मैं इसका जो है ना एक तो कलर ग्रे कर देता हूँ। ठीक है जी, ग्रे हो गया। स्प्रेड जो है मैं इसको कह देता हूँ 12 पिक्सल पे आए। तो अभी देखते हैं इसका क्या शेप आई है। ये अभी भी ये ज़्यादा है शेड। इसका ब्लर थोड़ा सा करता हूँ ज़्यादा, 8 पिक्सल और इनको मैं कहता हूँ 2 और ये 2 कहता हूँ और ये जो स्प्रेड है इसको मैं कहता हूँ 5।
बहुत ज़्यादा शेड नहीं दिया जाता, अच्छा नहीं लगता। ये आगे इसको मज़ीद दिया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो मैं स्प्रेड थोड़ा सा कम कर देता हूँ। बाकी आपका ये तकरीबन ठीक है। स्प्रेड मैं कह देता हूँ 4 पिक्सल, फिर 3 पिक्सल कह देता हूँ, ज़रा लाइट सा टच है बस। ये आपको बॉक्स शेडो का बता दिया। अब तकरीबन ठीक है, ओके। अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे भी दे देते हैं हम शेडो। यही शेडो हम उठा के इसको कॉपी करते हैं, कमांड को कॉपी, और हमने जो बनाया हुआ है इनपुट टाइप, ये नेम जो है ये, इसको फाइल को सेव करते हैं। इसको गौर से देखिएगा, हल्का सा चेंज आएगा इसमें, आप ये देखिए ये हो गया। अच्छा, अब हम एक इस पे इफेक्ट लगा लेते हैं होवर का, कि इसके ऊपर लेके आए तो उसका चेंज हो जाए कलर। तो बहुत सिंपल है, इस पे हम ये कह देते हैं, ये इसको कॉपी करते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं अच्छा ओवर भी कहते हैं इसे, और इसमें हम कह देते हैं ये हो तो बैकग्राउंड जो है कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए, और इसका कलर येलो हो जाए, इसका बैकग्राउंड के ऊपर येलो अच्छा नज़र आएगा। और इसके ट्रांजिशन मैं कहता हूँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर इसका कलर चेंज हो। ट्रांजिशन हटा देते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि बजाय ट्रांजिशन के कैसा है, और फिर ट्रांजिशन लगाते हैं। फाइल को सेव करते हैं, तो उससे ही आपको आसानी से समझ आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। ये हो गया, और इसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर लेके आइए देखें, हटाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये इस तरह के इफेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये करते हैं कि इसका भी बॉर्डर रेडियस मैं कह देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, इसका भी मैं कह देता हूँ बॉर्डर रेडियस मैं कह देता हूँ 5 पिक्सल, क्योंकि इसका भी बॉर्डर थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। और मैं इसमें कहता हूँ ट्रांजिशन के आराम से ये कलर चेंज करे इसका 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड की टाइम पीरियड के अंदर ये चेंज करे। ये रिफ्रेश हो गया, ये देखें इसको, ये मैं माउस पॉइंटर लेके आऊँ तो आराम से ये ब्लैक हो रहा है। तो ये फॉर्म में ऐसे मज़ीद आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोशिश करें, ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगा और आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको मैंने लगाई है, साथ उसको रिफ़्रेश करके उसका बताया आपको। तो थैंक यू सो मच।